नमस्कार, वेलकम टू भारतीय पावर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय टर्की ने किस तरीके से पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने साइप्रस का दौरा करके टर्की को इनडायरेक्टली बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि टर्की और साइप्रस के बीच में बहुत पुराना सीमा विवाद है और ये सीमा विवाद इसलिए है क्योंकि टर्की ने साइप्रस के कुछ पार्ट पे कब्जा किया है इलीगल तरीके से और वो नॉर्दर्न पार्ट है। दोस्तों, भारत कभी इस कॉन्फ्लिक्ट को यूज़ नहीं करता था डिप्लोमेसी के लिए, लेकिन अब आप जानते हैं कि टर्की जो है वो लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के ऊपर। और ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने हथियार दिया था पाकिस्तान को ट्रेनिंग के लिए, अपने इंजीनियर्स और पायलट भेजे थे, ड्रोन जो दिए थे उसके लिए। तो अब इस बार पीएम मोदी जो है वो डायरेक्ट साइप्रस का दौरा किए हैं और ये दौरा जो है वो टर्कीज के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि टर्की जो है वो हमेशा इंटरफेयर करता है। और दूसरे साइड से इंडिया ने एक और चीज़ करा है। आप सबको पता है कि अजरबैजान को टर्की सपोर्ट करता है और अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान का भी सपोर्टर है। तो इस वजह से हमने आर्मेनिया को भी वेपन दिया है और आर्मेनिया को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो भारत भी अपना कूटनीति जो है वो चारों तरफ से चल रहा है। एक साइड टर्की को हम साइप्रस की तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं और दूसरे साइड हम आर्मेनिया को स्ट्रांग कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद पीएम मोदी जो हैं वो G7 समिट के लिए कनाडा के दौरे पर गए। उन्होंने वहां पर अलग अलग देशों के जो लीडर्स थे उनके साथ मीटिंग की। जैसे आप इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसमें पीएम मोदी जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और उन्हें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है वो वेलकम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी मीटिंग में भारत ने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिए हैं। पहला मैसेज ये है, उन्होंने ये बात कही है कि हम जो ग्लोबल साउथ है उसकी बात करने यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मैसेज ये है दोस्तों कि भारत जो है उन्होंने क्लियरली इस बात को कहा है कि जो डबल स्टैंडर्ड फॉलो करती है वेस्टर्न कंट्री, चाहे वो यूएस हो या बाकी जो कंट्री हैं, वो बहुत गलत है और वो टॉलरेट करने लायक नहीं है। इस मीटिंग में जैसे मैंने बताया कि अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स से मिले, तो उसी में वो जॉर्जिया मेलोनी से मिले। इसके बाद आप सबको पता है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया पे मीम बनने शुरू हो जाते हैं। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले। और दोस्तों, आगे आप जो ये क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप जो है ये बहुत वायरल हुई है सोशल मीडिया में और इसका रीज़न ये है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने मैक्रो से ये बोला कि आप इस समय तो ट्विटर पे वॉर कर रहे हैं और वो इनडायरेक्टली जो है वो ट्रम्प के मज़े ले रहे थे क्योंकि ट्रम्प के साथ मैक्रो का बहुत विवाद हुआ था कुछ टाइम पहले। और जैसे इसमें आप देख रहे हैं जिसमें मैक्रो ने पूछा था कि आप यहाँ कब आए थे, मतलब कनाडा कब पहुँचे, तो और यही सारी बातें हुई थी। लेकिन इसके बाद जो स्टेटमेंट मोदी ने दिया है, आप सबको जैसे मैंने पहले बताया कि मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भी कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, वो टॉलरेट करती हैं टेररिज्म को और डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि एक टर्म चलता है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का। जैसे अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का टेररिस्ट जो भारत को अटैक करते हैं वो सही अच्छे टेररिस्ट हैं और जो वेस्टर्न कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं वो बुरे टेररिस्ट हैं। तो ये जो पाकिस्तान और वर्ल्ड की हिपोक्रेसी है उसको उन्होंने उजागर किया है। दोस्तों, चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं वर्ल्ड के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके हिपोक्रेसी के बारे में। आप सबको पता है कि जब भारत के अंदर पहलगाम अटैक हुआ था तो ये जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने कंडेम्ड किया था इस अटैक को। आप सबको पता है कि जब भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो सारे जो देश हैं वो कंडेम्ड करते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे कि असलियत क्या है उन देशों की, तो असलियत ये है कि जो सबसे बड़ा पोषक है टेररिज्म का, पाकिस्तान, उनको वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप इस क्लिप के अंदर, ये न्यूज़ क्लिप जो पुरानी है, आप देख सकते हैं कि $400 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। इसके बाद IMF ने $1 बिलियन जो है वो अप्रूव किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान लगातार IMF के अंदर जाता रहा है और IMF उसको पैसा देता रहा है। इसके अलावा आप सबको पता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी $20 बिलियन की बात चल रही है कि रिपोर्ट के द्वारा ये खबर है कि $20 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को देने वाला है। US के अलग अलग जो फंड है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भारत जो है वो इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत ये कह रहा है कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि टेररिज्म जो है वो खराब है और ये नहीं होनी चाहिए, आप एक तरफ जो देश हैं उनके ऊपर FATF के थ्रू और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा पोषक है टेररिज्म का उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है US की और दुनिया भर के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और वेस्टर्न कंट्री हैं उनकी हिपोक्रेसी।
दोस्तों आप जानते हैं कि पीएम मोदी जो है वो G7 समिट में गए थे और ट्रम्प जो है वो G7 समिट में मोदी के जाने से पहले ही वो चला गया था छोड़ के यूएस। तो वो वहाँ से पीएम मोदी को कॉल करता है और इनवाइट करता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए यूएस का दौरा करें, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रम्प को मना कर दिया। अब पीएम मोदी ने ये कहा कि उन्हें क्रोएशिया का दौरा करना है और वो पहले से शेड्यूल्ड है, इसलिए वो यूएस का दौरा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों पीएम मोदी ने उस 35 मिनट के कॉल में प्रेसिडेंट ट्रम्प को उनकी जगह दिखा दी। रीजन ये था कि पहले वो इनवाइट कर रहे थे, भारत ने उसको मना कर दिया। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है उनका स्टेटमेंट है वो सुनिए, फिर हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। आपने सुन लिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रम्प से क्या बात कही है। इसके बाद आप जानते हैं कि ट्रम्प जो है एक अलग लेवल के ढीठ इंसान है, तो उसने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है और उसने फिर से ये जो बातें कही हैं आप पहले सुनिए, फिर हम बात करेंगे। Stop the war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. आपने दोस्तों देखा कि ट्रम्प ने फिर से वही बातें की है जो लगातार वो अपनी बात पे दोहरा रहा है, जो ये कह रहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी उसको उसने रुकवाया है। अब इसके बारे में इंडिया ने सीधा ऑफिशियली बात कर दी है। अब ट्रम्प जो है वो कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं आप सबको पता है। दोस्तों ट्रम्प की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय यूएस के जो बाकी इंस्टीट्यूशन हैं वो भी जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में राग अलाप रहे हैं। आप इस क्लिप को देखिए, फिर हम बात करते हैं। In Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that, and we're seeing an effect on ISIS course. Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. आपने देखा कि जो यूएस के जनरल है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्टों के खिलाफ एक लड़ाई में भागीदार रहा है और वो यूएस का सपोर्ट किया है। आप सोचिए कि यही पाकिस्तान है जो ओसामा बिन लादेन उसको सपोर्ट किया था, उसको अपने पास छुपाया था। यही पाकिस्तान है जो पूरे दुनिया में एक सेंटर है टेरर हब का। अब आप दोस्तों ये देखिए कि अब हम बात करते हैं कि जो ट्रम्प है वो क्यों पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है, क्यों यूएस की जो पॉलिसी है वो प्रो पाकिस्तान होती जा रही है। तो उसका कुछ रीज़न है। जैसे कि आप सबको पता है कि यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व है और इस समय इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये कहा जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो खुलकर यूएस के साथ है और जो एक मुस्लिम उम्मा की ये बात करते हैं उसको डिफाई कर रहा है और जासूसी कर रहा है ईरान का। अब ये बहुत सारी न्यूज़ मीडिया के थ्रू आया है, तो इस वजह से जो पाकिस्तान है वो इस समय यूएस का सपोर्ट पा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बिल पास किया है और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और जो डील साइन हुआ है उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो फैमिली मेंबर हैं वो शामिल हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अपने जाती फायदे के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए इस समय वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और आसिफ मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि कतर ने एक प्लेन जो है वो गिफ्ट किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प को। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ऐसे इंसान है कि अगर उनको अपना पर्सनल गेन दिखता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों भारत के लिए कि भारत जो है वो किस तरीके से यूएस की जो पॉलिसी है जो शिफ्ट हो रही है उसको वो कंट्रोल करे, कैसे जो कन्फ्लिक्ट है इजराइल और ईरान का उसमें अपना फ़ायदा ढूंढे, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के जो है सपोर्टर कंट्री है, दोनों ही सपोर्ट करते हैं। हमारा चारबहार पोर्ट जो है वो ईरान के अंदर है, जो हमारा हाइफा पोर्ट है वो इजराइल के अंदर है। इजराइल हमें टेक्नोलॉजी देती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, और बहुत तरीके से सपोर्ट करती है। तो दोनों कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और हम ट्राई कर रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर से हम ग्रे लिस्ट में डाल दें FATF के, तो उसके ऊपर भारत को काम करना चाहिए और चारों तरफ से ट्राई करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम घेर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।